राम जी। रामचरितमानस लंका कांड दोहा संख्या 81 के पिछले दोहे में प्रभु श्री राम जी विभीषण से कहते हैं, हे सखा, जिनके पास धर्मशील जैसा दृढ़ रथ हो, वह वीर संसार रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या। तब विभीषण जी हर्षित होकर प्रभु के चरण पकड़कर बोले, हे नाथ, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दे दिया। उधर रण में रावण ललकार रहा है, इधर अंगद हनुमान उससे भिड़े हैं और बानर भालू वीर राक्षसों से अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। ब्रह्मा शिव जी आदि समस्त देवता सिद्ध मुनि विमानों पर चढ़े आकाश से युद्ध देख रहे हैं। दोनों ओर के योद्धा रण में मतवाले हो रहे हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल रहे हैं। बानर राक्षसों को फाड़ते हैं, काटते हैं, पटकते हैं, सिरों को उखाड़कर उसी सिरों से दूसरे राक्षसों को मारते हैं। युद्ध में शत्रु से विरुद्ध बानर भालू वीर ऐसे जान पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हों। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर कर उनकी आंतड़ियां निकालकर गले में डाल लेते हैं। वे ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण कर युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हों। पकड़ो मारो काटो आदि घोर शब्दों से आकाश और पृथ्वी भर गई है। इस दोहे में जब रावण ने अपनी सेना को विचलित होते देखा तो वह ललकार कर बानर और भालू सेना पर कैसा प्रचंड प्रहार किया, जिससे विचलित होकर बानर और भालू वीर क्या और कैसे पुकार करते हैं। इस दोहे में उसी का वर्णन है। कृपया दोहा पूरा सुने, तभी दोहे का पूर्ण सार और मर्म समझ पाएंगे। और ऐसे ही संपूर्ण श्री रामचरितमानस के प्रत्येक दोहा चौपाई को अर्थ सहित जानने समझने सुनने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जगत का सबसे पावन नाम जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखिएगा। बहुत ही मोहक सोहर धुन में। निज दल विचलित देखसि रामा हो, बीस भुजा दस चाप सिया रामा हो, रथ चढ़ चलऊ दशा नन रामा हो, फिरऊ फिरऊ करी दाप सिया रामा हो। अपनी सेना को विचलित होते देखा तब 20 भुजाओं में 10 धनुष धारण कर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटा। लौटो लौटो कहता हुआ चला। भायउ परम क्रोध दस कंधर हो, सन्मुख चले हु दय बंदर हो, गही कर पादप उपल पहारा हो, डारनिता पर एक ही बारा हो। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। बानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक साथ ही छोड़ते हैं। लागहि शैल वज्र तन तासु हो, खंड खंड होई फूटहि आसु हो, चला ना चल रहा रथ रोपी हो, रण दुर्दम रावण अति कोपी हो। पर्वत उसके वज्रतुल शरीर से लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ पर रोककर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। इत उत झपटी दपटी कपि जोधा हो, मर्दय लाग भयो अति क्रोधा हो, चले पराई भालू कपि नाना हो, त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना हो। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपट कर और डपट कर बानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों बानर भालू हे अंगद, हे हनुमान, रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। पाहि पाहि कपि रघुबीर गोसाई हो, यह खल खाई काल की नाई हो, तेहि देखे कपि सकल पराने हो, दसहु चाप सायक संधाने हो। हे रघुवीर, हे गोसाई, रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब बानर भाग छूटे। तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण का संधान किया। संधानी धनु सर निकर छाण, सिउरग जिमि उड़ी लागही, रहे पूरी सर धरनी धरन
गगन दिशि विदिश काह कपि भागहि। भयो अति कोलाहल बिकल कपि दल भालु बोलहि आतुरे। रघुवीर करुणा सिंधु आरत बंधु जन रक्षक हरे। उसने धनुष संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण से भर गए। बानर भागे तो कहाँ, अत्यंत कोलाहल मच गया। बानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी। हे रघुवीर जी, हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करने वाले, हमारे दुख को हरिए। पिछले अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं या फिर बिना स्पेस दिए #बालकांड दोहा, अयोध्या कांड दोहा, अरण्य कांड दोहा, किष्किंधा कांड दोहा, सुंदर कांड दोहा या लंका कांड दोहा संख्या डालकर सर्च कर देख सकते हैं। जय श्री राम।